अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th फॉर आर्ट स्टूडेंट जिसको हम जनरल रियाजी कहते हैं और यही सेम सिलेबस है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 के लिए। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का मुताला जा रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यह है कि दर्ज झैल के मखारिज को नातिक बनाए। अब नीचे इनमें मखारिज, नीचे वाली रकम को मखारिज कहा जाता है या मखरज कहा जाता है। कहते हैं इनके मखारिज को आपने नातिक बनाना है, यानी कि उनको नातिक बनाना है जो इसमें जजर की लामत जो है वो हमारे पास हमने क्लोज करनी है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता जाऊं कि आपको मखरज से नातिक बनाने के लिए सिंपल सा आपके पास फार्मूला है कि नीचे वाली रकम जो मौजूद होगी उसकी आपने अलामत चेंज करके, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करके आपने उसे ज़रब भी दे देना और तकसीम भी कर देना है। सारे क्वेश्चन आपके इस सेम पैटर्न के ऊपर चलते आएंगे, तो आपको इंशाल्लाह इसमें कोई मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 का जज़र जमा 2। तो हमने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया, मखरज को नातिक बनाने के लिए 3 का जज़र जमा है तो माइनस 3 का जज़र माइनस 2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ऊपर वाले रकम हमारे पास क्या बन गई, 3 का जज़र माइनस 2। नीचे आपके पास इस सब के अंदर सेम फार्मूला चलेगा, a जमा बी इंटू ए माइनस बी। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ये बराबर होता है पहले रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। ठीक है, यही सेम फार्मूला है। अब देखें a जमा बी, पहले रकम जमा दूसरी रकम, पहले रकम माइनस दूसरी रकम, तो क्या होगा, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये हो गया 3 का जज़र माइनस 2/3 का जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो गया, 3 और 2 का मुरब्बा 4 आ गया। तो ये आपके पास हो गया 3 का जज़र माइनस 2/3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास क्या हो गया, -1 जब ऊपर ज़रब खाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, जो माइनस की अलामत है वो जमा हो जाएगी, तो -2 जमा 2 हो जाएगा और ये जमा 3 जो है वो -3 हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा पार्ट था। चलें अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 1/4 माइनस 5 का जज़र। आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ अलामत से चेंज करनी है। उसी तरह आप रकम को लिखें, क्या करना है, अलामत चेंज करके उसे ज़रब भी कर दें, तकसीम भी कर दें। ऊपर क्या बच गया, 4 जमा 5 का जज़र, नीचे क्या बच गया, a माइनस बी इंटू ए जमा बी, तो पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का मुरब्बा 16 माइनस 5, तो क्या बच गया, 4 जमा 5 का जज़र बटा 16 माइनस 5 कितना होता है, वो हमारे पास होता है 11। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आई होप सो कि आपको समझ भी आया होगा। चलें अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जिसका पार्ट नंबर 3 है। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के, तो आपने किसी पार्ट से घबराना नहीं है कि इसमें ये क्या चीज़ आ गई और कैसे आ गई है। ठीक है, 4/3 का जज़र बटा 7 जमा 5 का जज़र। उसने कहा मखरज को नातिक बनाए, यानी इसमें से जज़र की लामत को हमने ख़त्म करना है। तो हमने क्या किया, इसको ज़रब दे दें सेम, अलामत तब्दील करके ज़रब भी दे दिया और उससे आपने इसको तकसीम भी कर दिया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या बच गया, 4 इंटू 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र बटा, वो आपके पास a जमा बी इंटू ए माइनस बी है, तो पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, क्या बच गया, जज़र मुरब्बे से कैंसिल 7 आ गया, जज़र मुरब्बे से कैंसिल क्या आ गया, -5 आ गया। तो ये आ गया 4 इंटू 3 का जज़र बटा 7 का जज़र -5 का जज़र बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 3 का जज़र इंटू 7 का जज़र -5 का जज़र। ठीक हो गया, तो मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारे पास इसका डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन जा रहे हैं ना, इसको कोई परेशानी तो नहीं इसमें आ रही है आपको इन क्वेश्चंस के अंदर, और आई होप सो कि नहीं आ रही होगी।
अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो फोर्थ पार्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास देखें चेंज है क्वेश्चन, लेकिन आपने से परेशान नहीं होना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कहता है एक्स का जज़र माइनस वाई का जज़र बटा एक्स का जज़र जमा वाई का जज़र। हमने क्या करना है, मखरज को नातक बनाना है। ऊपर रकम तो सेम की सेम रहेगी, एक्स का जज़र जमा वाई का जज़र। ज़रा किससे देना है, नीचे वाले रकम की अलामत को चेंज करना है। ऊपर वाला तो मुरब्बा बन गया, सेम है ना, दोनों का मुरब्बा बन गया। नीचे क्या बन गया, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन गया, वाई के जज़र का मुरब्बा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब आपको ए जमा बी इंटू ए माइनस बी का मुरब्बा पता है, वो होता है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ए बी की जगह पर क्या थे, एक्स और वाई थे, तो एक्स और वाई आ गया। नीचे हमारे पास क्या बच गया, स्क्वायर मुरब्बे से कैंसिल, स्क्वायर मुरब्बे से कैंसिल, एक्स माइनस वाई। ये बच गया आपके पास, स्क्वायर मुरब्बे से कैंसिल, स्क्वायर मुरब्बे से कैंसिल, एक्स जमा वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई। हमें यही चाहिए था कि मखरज में हमारे पास जज़र की अलामत ना है, वो हमारे पास उसका आंसर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 5 इंटू 7 का जज़र बटा 2 जमा 3 इंटू 7 का जज़र। कहता है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है वही मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया हुआ है। उसी तरह पहले रकम को वैसे का वैसे लिख लें। ज़रब किससे देना है, 2 माइनस 3 इंटू 7 का जज़र, 3 इंटू 7 का जज़र। तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर हमारे पास बच गया 5 इंटू 7 का जज़र, 2 माइनस 3 इंटू 7 का जज़र, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी है, तो पहले रकम का मुरब्बा, दूसरे रकम का मुरब्बा। तो ऊपर वाले रकम को हम क्या करेंगे, सिंपल कर रहे हैं, ज़रब दे दें अंदर, ज़रब दे दें, 2 पंजे 10 माइनस 3 ज़रब 5 इंटू 7 ज़रब 7 का जज़र बटा 4, 3 का मुरब्बा होता है 9 और 7 का मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 इंटू 7 का जज़र। ठीक है, और माइनस क्या हो गया, 3 ज़रब 5 ज़रब 7 बटा 4 माइनस और 9 को 7 से ज़रब दें तो हमारे पास 63 आता है। तो 10 इंटू 7 का जज़र माइनस ये 105 बनता है। इनको 3 ज़रब 5 ज़रब 7 करें तो ये हमारे पास 105 बनता है, और इसमें से जब आप माइनस करें तो ये आपके पास माइनस का 59 बचता है। ये इसका डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 6। ये आसान है ना, मैंने आपको बताया था सेम एक पैटर्न रखना है अपने, उस पैटर्न को आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके पास सारे क्वेश्चन सॉल्व होते आएंगे। 3 जमा 2 का जज़र बटा 3 माइनस 2 का जज़र। आपने क्या करना है, पहले रकम को वैसे का वैसे लिखना है, ज़रब किससे देना है, अलामत चेंज करके, 3 का जज़र जमा 2 का जज़र, अलामत चेंज करके ज़रब भी दे दिया, तकसीम भी दे दिया। ऊपर वाला रकम तो हमारे पास मुरब्बा बन गया है किस चीज़ का, और नीचे वाला रकम क्या बन गया, ए जमा बी यानी ए के जज़र का मुरब्बा और इंटू बी के जज़र का मुरब्बा। ऊपर वाले का मुरब्बा खोल लें, पहले रकम का मुरब्बा जमा दूसरे रकम का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहले रकम इंटू दूसरे रकम। नीचे क्या हुआ, जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो गया, 3 जज़र मुरब्बे से कैंसिल, 3 माइनस 2, ये हो गया 3 जमा 2 इंटू 6 का जज़र बटा 1। तो क्या बच गया, 5 जमा 2 इंटू 6 का जज़र बटा 1। तो इसका आंसर आ गया 5 जमा
2 इंटू 6 का जज़र। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको बिल्कुल सिंपल लगा होगा और आसानी से समझ भी आया होगा। अब इसके हम पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव 7 की तरफ मूव करते हैं। 29/11 जमा 3/3 इंटू 5 का जज़र। उसी तरह कोई इसमें चेंजिंग की बात नहीं है। 29 वैसे का वैसे लिखें, 11 अलामत चेंज करके ज़रा भी दे दें, अलामत चेंज करके तकसीम भी कर दें। क्या बच गया? 29 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 5 का जज़र बटा पहली रकम का मुरब्बा, दूसरी रकम का मुरब्बा। 29 को जब आप 11 से ज़रब दें या ना दें, मेरे ख्याल से उसको सिंपल ही रख लेते हैं। अगर आप ज़रब दे दें तो अंदर फिर भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमने नीचे से जज़र ख़त्म करनी है, ऊपर वाले को हमें सिंप्लीफाई नहीं करना बनता। 11 का मुरब्बा होता है 121 और 3 तिया 9 और ज़रब 5। ठीक हो गया। तो ये बच गया 29 5 का जज़र बटा 121 माइनस 9 ज़रब 5 कितना होता है? 45 होता है। तो इसका हमारे पास आंसर बन गया 121 में से 45 निकाल दें तो 76 हमारे पास इसका डियर स्टूडेंट आंसर बन जाता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो भी इसी तरह जिस तरह भी हम सारे पार्ट्स करके आए हैं उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। सो सिंपल। इसके लिए हम क्या करेंगे? 17/3 इंटू 7 का जज़र जमा 2 इंटू 3 का जज़र। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 17 को वैसे का वैसे लिखें, 3 इंटू 7 का जज़र। ठीक है, ज़रा किससे देखनी है? इसकी अलामत चेंज करके 3 इंटू 7 का जज़र माइनस 2 इंटू 3 का जज़र। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसी से ज़रब दे दी, उसी से तकसीम कर दिया। ऊपर वाला रकम तो होगी 17 इंटू 3 इंटू 7 का जज़र माइनस 2 इंटू 3 का जज़र। ये क्या हो गया? 3 इंटू 7 के जज़र का मुरब्बा माइनस 2 इंटू 3 के जज़र का मुरब्बा। ये हो गया 17 इंटू 3 इंटू 7 का जज़र माइनस 2 इंटू 3 का जज़र बटा 3 तिया 9 ज़रबे 7 माइनस 2 दूनी 4 ज़रबे 3। ठीक हो गया। तो क्या आपके पास बच गया 17 3 इंटू 7 का जज़र माइनस 2 इंटू 3 का जज़र। 9 ज़रबे 7 कितना होता है? 63। 4 तिये 12। 3 इंटू 7 का जज़र बटा कितना आ गया? 51। 17 कम 17 और 17 ज़रब 3 51 होता है। तो आंसर हमारे पास आ गया ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था इसलिए इसका हमने एक ही लेक्चर बना दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।